सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विना वधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। तो आचार्य जी प्रारंभ करिए। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम शांति शांति शांति। परमपिता परमेश्वर की महती अनुकंपा से हम इस समय पीछे इस प्रकरण में हम आर्यभि विनय, व्यवहार भानु, पंचमहायज्ञ के अंतर्गत वैदिक संध्या आदि मंत्रों को विचार करते हुए आए हैं। ईश्वर की बड़ी महती कृपा है। अभी हम आज से विदुर नीति को प्रारंभ कर रहे हैं। स्वामी जगदीशन सरस्वती जी के द्वारा कुछ इसमें इन श्लोकों का संग्रह है और साथ साथ कहीं कहीं पर उनके भावार्थ भी लिखा है और कहीं विस्तार के में भी उसको खोला गया है। भारत में धृतराष्ट्र जी जब कुछ चिंतित अवस्था में रहे उस समय विदुर जी को बुला के उनसे आत्म कल्याण के लिए अथवा मानसिक शांति के लिए उनको उपाय पूछ रहे हैं। तो यहाँ बताया गया है, धृतराष्ट्र बोल रहे हैं कि मेरा मन अशांत है और मेरी सारी इंद्रियां विकल हो गई है और मैं चिंता मुझे सता रही है। तो वहां विदुर नीति जी कह रहे हैं, एक श्लोक है, अभियुक्तम बलवता दुर्बलम हीन साधनम पितस्वम कामिनम चौरम आविशन्ति प्रजागराः कश्चित् एतैर्महादोषैर् न स्पृष्टोऽसि नराधिप कश्चिन्न परवृत्तेषु गृध्यन्न परितृप्तप्यसे। तो कह रहे हैं कि हे राजन, बलवान से दबाए हुए व्यक्ति, साधन रहित, दुर्बल, जिसका धन चुरा लिया गया हो, ऐसे नष्ट धन वाले कामी पुरुष और चोर की उन निद्रता आ घेरती है। कहीं ये दोष आपको तो नहीं लग गए? कहीं आप पराये धन के लालच में तो संतप्त नहीं हो रहे हो? अर्थात यहाँ पर हमको ये सीखना है, समझना है कि यदि हम चिंता से युक्त कहीं पर रहते हैं, चिंतित रहते हैं, अशांत रहते हैं, तो इसमें क्या ये कारण है क्या? अर्थात कोई बलवान व्यक्ति हमको दबा रहा है तो हम चिंतित रह सकते हैं। साधन हमारे पास नहीं है तो भी हम चिंतित रह सकते हैं। दुर्बल है, कमजोर है तो भी चिंतित रह सकते हैं। अजी हमारा धन कोई चुरा लिया, यदि हम काम वासनाओं से घेर गए हैं और कोई चोर यदि हमको चुरा लिया, ऐसे ऐसे कोई दोष अथवा पराये धन के प्रति हमारे मन में लालसा है तो हम अशांत रह सकते हैं, अशांत रहेंगे। तो इन दोषों से हमको बचना है, हमको बलवान बनना है, साधन संपन्नता से युक्त होना है, जितेंद्रिय बनना है और दूसरे के धन की इच्छा नहीं करनी। यदि हम ये सब नहीं करेंगे तो शांत रह सकते हैं, प्रसन्न रह सकते हैं। आगे एक श्लोक है, श्रोतुम इच्छामि ते धर्म्यम परम ने नहीं श्रेयसम वचः अस्मिन् राजर्षि वंशे ही त्वम एक प्राज्य संपतः।
तो धृतराष्ट्र कह रहे कि हे विदुर, मैं तुम्हारे धर्मयुक्त परम कल्याणकारक मोक्षदायक वचनों को सुनना चाहता हूं, क्योंकि राज ऋषियों के इस कुरु वंश में तुम अकेले ही महाबुद्धिमान हो। तो विदुर जी के विषय में यह प्रचलित है कि वो बहुत अधिक बुद्धिमान थे, विवेकी थे। इसलिए उनके द्वारा जो वचन हम सुनते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, ये हमारे लिए बहुत अधिक लाभकारक है, क्योंकि महान जो बुद्धिमान व्यक्ति है अपने अनुभव के आधार पर, अपने विशेष ज्ञान विज्ञान के आधार पर ये श्लोक सब धृतराष्ट्र जी को बता रहे हैं, और ये हम सभी के लिए भी है। पंडित के लक्षण क्या है, ये विदुर जी कह रहे हैं। आत्मज्ञानम समारंभ स्थितिक्षा धर्म नित्यता यमर्था नापकर्षंति स वै पंडित उच्यते। आज हम समाज में देखते हैं अनेक लोग अपने आप को पंडित मानते हैं, ज्ञानी मानते हैं, और अपने को दोषी देखना नहीं चाहते हैं, कमजोर देखना नहीं चाहते हैं, और अपने आप को मूर्ख सिद्ध करना नहीं चाहते हैं। और ऐसे होना भी चाहिए, लेकिन यदि हम नहीं चाहते हैं ये गुण, मूर्खता वाले गुण अथवा अविवेकी वाले गुण, तो हमारे अंदर विद्वत्ता वाले गुण होना चाहिए। तो विद्वत्ता वाले गुण क्या क्या है, क्या क्या हमको धारण करना चाहिए, तो यहाँ पर ये सब संकेत किया जा रहा है कि पंडित के लक्षण क्या है। तो पहला बता रहे हैं कि जिसे अपने सामर्थ्य का ज्ञान है कि मेरे अंदर क्या सामर्थ्य है, जो अपने शक्ति के अनुसार उद्योग करता है। यहां पर क्या देखने में आता है कि व्यक्ति के अंदर सामर्थ्य तो बहुत अधिक होता है, लेकिन वह उद्योग नहीं करता है, पुरुषार्थ नहीं करता है, पुरुषार्थ करके विशेष उपलब्धि को प्राप्त नहीं करता है। तो कह रहे हैं कि हम अपने सामर्थ्य को जाने, यदि हम अपने सामर्थ्य को जानकर अपने पूर्ण शक्ति लगाएंगे, उद्योग करेंगे, तो हम लाभान्वित हो पाएंगे, हम पंडित कहलाएंगे। और जो सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान आदि कष्टों को सह लेता है और सदा धर्म में स्थिर रहता है, अपने सामर्थ्य को जानना और उद्यम करना, और उद्यम करते समय जब सुख दुख हानि लाभ मान अपमान आएगा तो उसको सहन करते हुए भी उद्यम करते हुए सफलता के शिखर पर पहुंचना, ये पंडित बुद्धिमान का लक्षण है। और सदा धर्म में ही स्थिर रहना, जो हम उद्यम कर रहे हैं वह भी धर्म पूर्वक होना चाहिए। और सांसारिक विषय जिसे अपनी ओर आकृष्ट नहीं कर पाते हैं, ऐसे व्यक्ति वास्तव में वस्तुतः पंडित है। यदि सांसारिक वस्तु हमको आकर्षित कर दिए, हम इंद्रियों के दासत्व में उलझ गए, मनुष्य के हमारा जो वास्तविक लक्ष्य है ईश्वर को प्राप्त करना, मोक्ष को प्राप्त करना, विशेष अपने जीवन को उन्नति के शिखर पर पहुंचाते हुए अन्यों को भी सुख शांति से युक्त करना, यदि हम करते हैं तो हम पंडित कहलाएंगे, ऐसे व्यक्ति पंडित है। आगे श्लोक है, निषेवते प्रशस्तानि निंदितानि न सेवते अनास्तिकः श्रद्दधान एतत् पंडित लक्षणम। जो मनुष्य यज्ञ, दान, तप आदि उत्तम कर्मों का आचरण करता है, चोरी जारी हिंसा मद्य मांस भक्षण आदि दुष्ट कर्मों का सेवन नहीं करता, जो आस्तिक है अर्थात ईश्वर, आत्मा, वेद, पुनर्जन्म में विश्वास रखने वाला है, श्रद्धालु है, श्रद्धा पूर्वक सभी कार्यों को करता है, वह वस्तुतः पंडित कहलाता है। तो यहाँ पर क्या कहा गया, जो मनुष्य नियमित रूप में यज्ञ करता है, दान करता है, तपस्या करता है, उत्तम उत्तम कर्मों को करता है, ऐसे श्रेष्ठ आचरण करता है, और जो दुष्ट कर्म है उसको छोड़ देता है, और ईश्वर पर, आत्मा, परमात्मा, वेद, पुनर्जन्म, पूर्व जन्म आदि के ऊपर विश्वास रखने वाला है, वह पंडित है। आगे, क्रोधो हर्षश्च दर्पश्च ह्रीहि स्तंभो मान्यमानिता यमर्थानापकर्षन्ति स वै पंडित उच्यते। जिस मनुष्य को क्रोध और प्रसन्नता, अभिमान और लज्जा, धृष्टता तथा मनमानी की प्रवृत्ति, ये दोष
जीवन उद्देश्य से परे नहीं खींच ले जाते हैं, वह पंडित कहता है। तो हम यहाँ देखते हैं, कोई हम लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो कभी क्रोधित हो जाते हैं, कभी प्रसन्न होकर फूल जाते हैं, कभी अभिमान से युक्त हो जाते हैं, कभी लज्जाशील होकर लज्जा से अच्छे कार्य नहीं करते हैं। कोई व्यक्ति यज्ञ करना चाहता है लेकिन लोग क्या कहेंगे, लोग मुझको कोई निंदा तो नहीं करेंगे अथवा अपमानित तो नहीं करेंगे, क्या कहेंगे, लज्जा से भी अच्छे कार्य नहीं करता है। और धृष्टता तथा मनमानी की प्रवृत्ति करते हुए धर्माचरण नहीं करता है। तो जो इन सब चीजें जीवन के जो उद्देश्य है ये सब नहीं खींच लेते हैं, अर्थात उसकी ओर जो उनको भटका नहीं पाते हैं जिनको, वह व्यक्ति पंडित कहता है। जो क्रोध नहीं करता है, प्रसन्नता की स्थिति में अथवा बहुत उन्नति की स्थिति में भी अपने आप को सम रख पाता है, अभिमान नहीं करता है, श्रेष्ठ कार्यों को जीवन के जो उद्देश्य है उसको लगातार करता ही जाता है, वह पंडित कहलाता है। यस्य कृत्यम न जानन्ति मंत्रम व मंत्रितम परे कृतम एव अस्य जानन्ति स वै पंडित उच्यते। जिस व्यक्ति के भावी कार्यक्रम को और गुप्त रूप से विचारी हुई मंत्रणा को शत्रु लोग नहीं जान पाते हैं, उसके किए हुए कार्य को ही जानते हैं, वही पंडित कहता है। कई बार हम अच्छे अच्छे कार्य करना चाहते हैं लेकिन जो हमारे शत्रु होते हैं अथवा विरोधी होते हैं वो जान ले तो हमको हानि पहुंचाते हैं, हमको बहुत अधिक नुकसान होता है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है, पंडित व्यक्ति है, वह जो योजना बनाता है, जो विशेष कार्य करना चाहता है, वो उसको गुप्त रखता है। जो ऐसे गुप्त रखते हुए अपने कार्य को सिद्ध कर लेता है, किसी को जानने ही नहीं देता, कार्य सिद्धि के बाद ही लोगों को पता चलता है, ऐसे व्यक्ति पंडित कहलाते हैं। और सामान्य व्यक्ति क्या है, कुछ भी थोड़ा बहुत कुछ करना चाहेंगे अथवा कुछ उपलब्धि प्राप्त कर लेते हैं तो लोगों को अधिक से अधिक बताते लगते हैं, अभिमान आ जाता है, फिर वो थोड़े कालों के बाद कार्य फिर छोड़ देते हैं अथवा शत्रु उस कार्य को नाश कर देते हैं, विनाश कर देते हैं, आगे बढ़ने ही नहीं देते हैं। तो बुद्धिमान व्यक्ति कार्यों को सफलता की ओर ले जाते हैं, किसी को जानना पता भी लगने नहीं देते हैं, जो शत्रु है, दुष्ट व्यक्ति है। आगे कह रहे हैं पंडित के लक्षण, यस्य कृत्यम न विघ्नन्ति शीतम उष्णम भयम रतिः समृद्धि रस समृद्धिर वा स वै पंडित उच्यते। गर्मी, सर्दी, भय और प्रीति, संपत्ति और दरिद्रता, ये सब जिस व्यक्ति के भावी कार्यक्रम में बाधा नहीं डाल सकते, वस्तुतः ऐसा नरपुंगव ही पंडित कहलाता है। तो कोई लक्ष्य हम निश्चित किए प्राप्त करने के लिए, आगे से आगे कार्यक्रम हम बनाएं, उसमें सर्दी, गर्मी, भय, प्रीति, संपत्ति, दरिद्रता, ये सब स्थितियां व्यक्ति, कई बार जो सामान्य व्यक्ति होते हैं, सर्दी आ गया तो नहीं करेंगे, गर्मी आ गया तो फिर अच्छे कार्य को छोड़ देते हैं, भय के कारण लोग क्या कहेंगे अथवा किसी से भयभीत होकर कार्य नहीं करते, किसी से आसक्त होकर प्रीतिपूर्वक प्रीति के कारण वो कार्य नहीं करते हैं, कार्य को छोड़ देते हैं आधे से, और कोई लालच दे दिया, संपत्ति मिल गया तो फिर वो कार्य छोड़ देते हैं। तो इन सभी स्थितियों में भी, गर्मी, सर्दी, भय, प्रीति, संपत्ति हो अथवा दरिद्रता हो जाए, लेकिन अपने श्रेष्ठ दिव्य महान कार्यों को, उन्नत जो कार्य है, श्रेष्ठ कार्य है, उसको जो नहीं छोड़ता है, लगातार करता ही जाता है, जो जिसको ये सब चीजें बाधा नहीं डालते हैं, वह वास्तव में पंडित है, बुद्धिमान है। तो हमको इससे क्या सीखना है कि हम बड़े बड़े लक्ष्य बनाएं, विशेष कार्य करें, अपने जीवन को शिखर पर ले जाने के लिए, आत्म कल्याण के लिए दिव्य गुणों को धारण करें। और दिव्य गुणों को धारण करने के लिए जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये स्थितियां सब सामने आने वाला है। लेकिन उन सब स्थितियों में भी यदि हम ध्यान ना देते हुए, एक तरफ रखते हुए अपने कार्य को करते हैं तो हम बुद्धिमान कहलाएंगे, पंडित कहलाएंगे।
आगे, यस्य संसारिणी प्रज्ञा धर्मार्थ नुवर्तते कामार्दर्थम वृणोते यह स वै पंडित उच्यते। जिस व्यक्ति की संसार में विचरण करने वाली अस्थिर बुद्धि भी धर्म और अर्थ के अनुकूल चलती है और जो विषय वासना का त्याग करके धर्म रूपी प्रयोजन का वर्ण करता है, वही पंडित कहलाता है। क्या कह रहे हैं? जिस व्यक्ति की संसार में विचरण करने वाली अस्थिर बुद्धि, अर्थात हमारी जो सामान्य प्रवृत्ति होती है वह संसार की ओर बढ़ने वाली है। रूप रस गंध अलग अलग रूप से आकर्षण हमको प्रभावित कर देता है। जो व्यक्ति इन सब स्थितियों में भी अपने बुद्धि को स्थिर रखते हुए, अस्थिर ना करते हुए, धर्म और अर्थ धर्म पूर्वक कार्य करते हुए अर्थ का संचय करना और आगे आगे श्रेष्ठ कार्य को करते जाना, और जिसको विषय वासना प्रभावित नहीं करते हैं, जो विषय वासना का त्याग करके धर्म रूपी प्रयोजन का ही वर्ण करता है, श्रेष्ठ कार्य को लगातार निरंतर करता ही जाता है, वही पंडित कहता है। आगे, यथा शक्ति चिकीर्षन्ति यथा शक्ति च कुर्वते न किंचित अवमन्यन्ते नरः पंडित बुद्धयः। पंडित बुद्धि नर, जो पंडित बुद्धि वाला व्यक्ति है, मनुष्य है, यथाशक्ति कार्य करना चाहता है और यथाशक्ति ही करते भी हैं तथा किसी भी वस्तु की उपेक्षा अथवा किसी भी मनुष्य का तिरस्कार नहीं करते हैं। अपने शक्ति को जानते हुए उसके अनुसार कार्य करते हैं और किसी वस्तु की उपेक्षा नहीं करते हैं अथवा किसी मनुष्य का तिरस्कार भी नहीं करते, अर्थात यथा योग्य व्यवहार करते हैं। सामान्य व्यक्ति क्या करता है? छोटी छोटी चीजों में वह उपेक्षा, लोगों के प्रति द्वेष भाव कर लेता है, राग से युक्त हो जाता है और यथा योग्य जो व्यवहार करना चाहिए वो नहीं कर पाता है। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो सभी वस्तुओं को ठीक ठीक प्रयोग करता है, सभी मनुष्यों को सम्मान देते हुए, सभी के साथ यथा योग्य व्यवहार करते हुए अपने प्रयोजन को सिद्ध कर लेता है और स्वयं आगे बढ़ते हुए दूसरे को भी आगे बढ़ाने के लिए तत्पर रहता है, वही पंडित है। और लक्षण बता रहे हैं, क्षिप्रम विजानाति चिरम शृणोति विज्ञाय चार्थम भजते न कामात् न असंपृष्टो विपयुक्ते परार्थे तत्प्रज्ञानम प्रथमम पंडितस्य। जो शीघ्र समझ लेता है, कोई बात उसको समझाया जाए, संकेत कर दे तो शीघ्रता समझ ले। और कुछ व्यक्ति, जैसे बच्चे बताते हैं ना, लक्कड़ बुद्धि और रबर बुद्धि और तेल बुद्धि, समझाने के लिए बताते हैं। लक्कड़ बुद्धि क्या है? जैसे मान लीजिए कील को एक जगह पर ठोक दिया गया तो जितना बताया गया उतना। जैसे छत पर माताजी कोई चीज सिखाए, बच्चे को बता दिए कि बच्चा इसको कौवा से बचाना, तो कौवा से ही बचाएगा। और मान लीजिए कोई बिल्ली आ गई अथवा कोई दूसरे पक्षी आ गई तो बोला माताजी तो कौवा से ही बचाने के लिए बोला था, फिर आके पूछा अरे कौन खा ले आए? बोले वो तो बिल्ली आ गई थी अथवा दूसरे कोई पक्षी आ गए थे, आप तो कौवे से ही मुझको बताए थे। तो जितना बताया उतना ही करना, क्या है ये? लक्कड़ बुद्धि। और रबर बुद्धि क्या है? मान लीजिए बता दिया गया कि इतना नहीं ये करना है, तो जितना बताया गया उतना तो करेंगे लेकिन फिर भूल जाएंगे। जैसे रबर को खींच लेते हैं फिर छोड़ दे तो फिर वहां पर, तो समझाते समझाते थोड़ा बहुत आगे लिया जाता है लेकिन फिर जितना समझाया थोड़ी देर के लिए याद रहता है, फिर वहीं पर खींच के फिर वहीं आ जाता है। और तेल बुद्धि क्या है? जितना बताया गया उतना तो करेंगे ही लेकिन साथ साथ और भी 10 कार्य साथ में कर लेंगे, ये तेल बुद्धि है। तो जो पंडित बुद्धि वाला व्यक्ति है वो क्या है? शीघ्र समझ लेता है। कुछ बातें कहा गया उससे आसपास की और भी बहुत सारी बातें समझ लेते हैं। दूसरे की बात को धैर्य पूर्वक देर तक सुनना, ये भी देखिए कितना विशेष गुण है। आजकल क्या स्थिति है? व्यक्ति सुनता कम है, सुनाता अधिक है।
किसी के पास जाएंगे, कोई बड़े व्यक्ति के पास जाएंगे, तो हमारे एक आचार्य जी बोलते थे कि कुछ व्यक्ति हमारे आश्रम में आएंगे तो अपनी बात सुनाएंगे, और कुछ व्यक्ति आएंगे, कुछ सुनेंगे और कुछ अपना सुनाएंगे भी, और कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो जिज्ञासु होते हैं, विनम्र व्यक्ति होते हैं, तो इतने दूर से आए घर से चल के गुरुजनों के पास आए हैं तो धैर्य पूर्वक शांति से सुनते हैं, अपना कम सुनाएंगे। जिज्ञासा भाव से कुछ पूछना अलग बात है, लेकिन अधिक सुनाने की प्रयत्न कहाँ पर करना चाहिए? जो हमारे से छोटे हो अथवा कुछ हमारे से सीखना चाहता है। लेकिन बड़ों के पास जाते हैं, कोई अनुभवी व्यक्ति हैं, तो उनके पास जब हम जाते हैं तो अधिक से अधिक सुनने का अभ्यास करना चाहिए। तो बुद्धिमान व्यक्ति ये ध्यान रखता है। बड़ों के पास, विद्वानों के पास, सन्यासियों के पास अथवा कोई अनुभवी वृद्ध व्यक्ति हैं, उनके अनुभवों से हमें लाभ लेना होता है, उनको धैर्यपूर्वक सुनना चाहिए हम। तो जो पंडित व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति है, प्रज्ञावान है, वह धैर्यपूर्वक देर तक सुनता है। शब्द, रूप, रस आदि इंद्रियों के विषयों का कामना से सेवन नहीं करता है। कामना से साधन के रूप में प्रयोग करना, लक्ष्य प्राप्ति के लिए, कुछ विशेष उपलब्धि के लिए ठीक है, लेकिन अति कर देना ये बाधक है। तो कह रहे हैं कि जो इंद्रियों के विषय हैं उनको कामना से मजा आएगा अथवा उससे सुख लेने की दृष्टि से यदि हम सेवन करते हैं तो बहुत अधिक दुख मिलता है, जिसको योग दर्शन में कहा गया परिणाम, ताप, संस्कार, गुणवृत्ति विरोध दुख। 4 प्रकार के दुख फिर आ जाता है उसके साथ यदि अज्ञान पूर्ण सेवन करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु, व्यक्ति, स्थान के पीछे 4 प्रकार के दुख छिपा हुआ है, लेकिन सामान्य व्यक्ति को वो दिखता नहीं। सामान्य बुद्धि से देखेगा तो हर समय उसको सुख सुख दिखाई देता है, व्यक्ति में भी सुख दिखाई देता है, वस्तु में भी सुख दिखाई देता है, स्थान में भी सुख दिखाई देता है, लेकिन उसको भूल जाता है कि इसके पीछे 4 प्रकार के दुख हैं। जैसे रसगुल्ला है, खाने का सामर्थ्य है 3, यदि 5 खा लिए तो परिणाम स्वरूप पेट दर्द करेगा, परिणाम दुख हो गया। फिर आगे ताप दुख। ताप दुख क्या है? कोई हमारे घर में मान लीजिए मिठाई लाए हैं, 5 व्यक्ति हैं और 10 मिठाई लाए हैं, और अतिथि 5 आ गए, तो घर में फिर व्यक्ति जो बच्चे हैं अथवा जो थोड़ा कम जानवान है वो सोचेगा अरे इन लोग कैसे आ गए, कितने दिनों के बाद तो मिठाई आया था, फिर छीन दूसरे खा लेंगे। तो ताप दुख अर्थात कोई भी वस्तु हम जब लाते हैं अथवा हमारे पास रहता है तो छिन जाने का डर, कोई छीन ना ले, कमी ना हो जाए, ऐसे एक डर छिपा रहता है, ये ताप दुख है। और संस्कार दुख, यदि वस्तु का प्रयोग हम ज्ञान पूर्वक नहीं करते तो उसका संस्कार पड़ जाता है। और संस्कार दुख क्या करता है? जब नहीं मिलता है तो फिर वो दुख देता है। मान लीजिए किसी का घी खाने का आदत है, रोज घी खाना है, घी के बिना उसका काम ही नहीं चल रहा है, और जब नहीं मिलेगा तो संस्कार बन गया, नहीं मिलेगा तो फिर दुख होता है। किसी को कार में जाने का आदत है और कोई कभी कार खराब हो जाए, उसको टैक्सी करके जाना पड़े, तो व्यक्ति दुखी हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, क्योंकि वो संस्कार बन गया था। तो जो बुद्धिमत्ता पूर्वक चलता है, अलग अलग परिस्थितियों में कोई वस्तु ना मिले, कभी कोई कमी हो जाए, तो वहां पर वो मैनेज कर लेता है। तो शब्द, रूप, रस, गंध आदि इंद्रियों के विषयों का कामना से सेवन करना ये हानिकारक है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति बिना कामना के साधन के दृष्टि से प्रयोग करता है। बिना पूछे दूसरे के कार्यों में सम्मति नहीं देना, ये बहुत कम देखने को मिलता है। बुद्धिमान व्यक्ति तो ठीक करते हैं, लेकिन अनावश्यक सलाह देना। हमारे गुरुकुल में जब हम पढ़ते थे, कभी कोई गुरु आचार्य बातें करते हो, बीच में जाके बोलेंगे तो तुरंत बोलते थे आपको पूछा गया था। बिना अनुमति लिए बड़ों को सलाह नहीं देना चाहिए। यदि हम सलाह दे दिए तो मान लिए कि माताजी से मैं बड़ा हूँ, पिताजी से बड़ा हूँ, गुरु जी से बड़ा हूँ, ये समझ में आ रहा है ना? अनुमति लेना है और बोलने पर फिर बोलना कि मेरे को ऐसा लगता है गुरुजी अथवा पिताजी, माताजी, कोई भी बड़े हो, तब जाके बोलना है। नहीं तो बीच में कूद के बोलने लग गए तो ये इसका लक्षण है मूर्ख का लक्षण। इसलिए कह रहे हैं
कि बिना पूछे दूसरे के कार्य में सम्मति नहीं देता है बुद्धिमान व्यक्ति। पराये कार्य में बिना कहे टांग नहीं अड़ाता। तो ये सब पंडित के लक्षण हैं, जो शीघ्र समझ लेता है, दूसरे की बात को धैर्यपूर्वक देर तक सुनता है, शब्द स्पर्श रूप आदि इंद्रियों के विषयों का कामना से भी सेवन नहीं करता, बिना पूछे दूसरे के कार्य में सम्मति नहीं देता है, अथवा पराये कार्य में बिना कहे टांग नहीं अड़ाता। ये पंडित की प्रमुख पहचान है। आगे श्लोक, न अप्राप्यम अभिवांछन्ति नष्टम नेच्छन्ति शोचितुम आपत्सु न मुह्यन्ति नरा पंडित बुद्धयः। पंडितों किसी बुद्धि वाले मनुष्य दुर्लभ पदार्थ की कामना नहीं करते, जो हमें प्राप्त होने वाला नहीं है, हमारे वश के ही नहीं है, हमारे सामर्थ्य से बाहर है, उसकी कामना ही नहीं करते। और नष्ट हुई वस्तु के विषय में शोक नहीं करते। कोई नष्ट हो गया, कोई हमारे से दूर चला गया, हमारा कोई हानि हो गया, उसको लेकर लोग क्या करते हैं, अरे मेरा तो ये छूट गया जी, ऐसा हो गया जी, मेरे साथ ऐसा कर दिया जी, वैसा कर दिया जी। स्वयं भी दुखी होते रहेंगे, 50 व्यक्ति को बताएंगे और भी दुखों को निमंत्रण करेंगे और परेशान होते रहेंगे। जो नष्ट हो गया, जो वस्तु छिन गया, अथवा हमारे साथ कोई अन्याय कर दिया तो कर दिया, उसको लेकर बार बार क्यों सोचना। तो जो पंडित है, बुद्धिमान है, संस्कारी है, विवेकी व्यक्ति है, वह नष्ट हुई वस्तु के विषय में शोक नहीं करते और विपत्ति आने पर घबराते भी नहीं। यहां संसार में हम हैं तो यहां पर बड़े बड़े विपत्ति, संकट, बाधा, दुख, समस्याएं, रोगी होना, अलग अलग रूप में बहुत कुछ आएंगे ही आएंगे, बच नहीं सकते। ऋषि मुनि लोग नहीं बच पाए, भगवान राम जी, भगवान कृष्ण जी और अनेक महापुरुष बच नहीं पाए, हम बच जाएंगे? ये संभव नहीं। तो विपत्ति आने पर, संकट आने पर जो बुद्धिमान व्यक्ति घबराता नहीं है। समस्या है तो समाधान भी है, ऐसा सोचकर समस्या आने पर उसके समाधान के ऊपर वो दृष्टि डालते हैं और समाधान ढूंढकर समस्या को दूर कर देते हैं। तो बुद्धिमान व्यक्ति इस रूप में कार्य करता है, तो हमें भी इस रूप में होना है। बड़े बड़े विपत्ति, कोई भी समस्या हो जाए तो उसके समाधान ढूंढना है। अब मेरे पास नहीं है तो दूसरे के पास है, दूसरे के पास नहीं तो तीसरे के पास है। ऐसे कोई संसार में समस्या नहीं है जिसकी समाधान ना हो। अर्थात समस्या है तो समाधान भी है, कहीं ना कहीं है। हमको ढूंढना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तब वह मिलेगा और अवश्य ही मिलेगा। ऐसे सोच रखते हुए चलेंगे तो हम बुद्धिमान बनेंगे और अपने दुखों को भी, समस्याओं को दूर कर सकते हैं। आगे, निश्चित्य यह प्रक्रमते नांतर वसति कर्मणः अबंध्य कालो वस्यात्मा स वै पंडित उच्यते। जो अपनी शक्ति को सोच विचार कर कार्य आरंभ करता है, अपने शक्ति को सोच विचार कर कार्य आरंभ करता है, जो कार्य के मध्य में नहीं ठहरता। पहले तो सोच समझकर कार्य करना, और कार्य जब आरंभ कर दे फिर बीच में नहीं छोड़ना, नहीं रुकना। अर्थात कार्य को अधूरा नहीं छोड़ता, जिसका समय व्यर्थ नहीं जाता है। सुबह से लेकर शाम तक हम यदि निरंतर व्यस्त रहते हैं अच्छे अच्छे कार्यों में, तो हम पंडित है, ज्ञानी हैं। और जो सदा निर्णयात्मक कार्यों में लगा रहता है और जितेंद्रिय है, वही पंडित है। तो इससे क्या सीखना हमको मिला इस श्लोक से? सोच समझकर कार्य आरंभ करना है, कार्य आरंभ कर दिए तो पूरा मेहनत करना है, अधूरा नहीं छोड़ना है, और समय को सदुपयोग करना है, व्यर्थ नहीं करना। लगातार सुबह से लेकर शाम तक हम अच्छे अच्छे कार्यों में व्यस्त रहें। जिस कार्य को करने से उसका जो आउटपुट है, उसका परिणाम है, अच्छा आए, ऐसे कार्यों को हम करें। अनावश्यक गप्पे लगाना, अनावश्यक इधर उधर के नकारात्मक विचार करना, अनावश्यक चीजों को देखना, सुनना, खाना पीना, जितने भी अनावश्यक है
हानिकारक हैं उनको छोड़ देना। यदि हम छोड़ देते हैं और श्रेष्ठता को धारण करते हैं, स्वीकार करते हैं, तो हम बुद्धिमान हैं। और जो निर्णयात्मक कार्य है, श्रेष्ठ कार्य है, उसमें लगे रहना और जितेंद्रिय बनना, इंद्रियों को अपने बस में करना, वही पंडित कहता है जो करता है ऐसा। आगे, आर्य कर्मणि रज्यन्ते भूति कर्माणि कुर्वते हितं च नाभ्यसूयन्ति पंडिता भरतर्षभ। हे भरत कुल भूषण, पंडित जन श्रेष्ठ कर्मों को करने में रुचि लेते हैं, ऐश्वर्य को बढ़ाने वाले और उन्नत करने वाले कार्यों को करते हैं। किन कार्यों को करते हैं पंडित लोग, ज्ञानी लोग? जो ऐश्वर्य को बढ़ाते हैं और जो उन्नत करने वाले, अर्थात लगातार आगे आगे बढ़ना, आत्म कल्याण, परमार्थ की ओर बढ़ना, समाज, राष्ट्र, विश्व के लिए कुछ उन्नत हो, सार्थक हो, ऐसे कार्यों को जो करते हैं और जो ईर्ष्या नहीं करते, न ईर्ष्या करते हैं, न उनमें दोष निकालते हैं। तो अपने अच्छे कार्य में जब हम लगे रहेंगे तो बुराई को देखने में, अनावश्यक कार्य को करने में समय कहाँ रहेगा। तो जो श्रेष्ठ कार्य करते हैं, दूसरे की ईर्ष्या, राग, द्वेष और दोष निकालना आदि आदि कार्यों को फिर छोड़ देगा, ऐसे व्यक्ति पंडित है। न हृष्यति आत्मसम्माने न अवमाने न तप्यते गांगो ह्रद इवाक्षोभ्यो यह स पंडित उच्यते। जो अपना सम्मान होने पर फूल कर कुप्पा नहीं हो जाता, सम्मान होने पर फूल जाते हैं कई बार, और अपमान होने पर दुखी नहीं होता। तो ये दोनों चीजें यहाँ पर सामान्य रूप से देखने को मिलता है। कोई हमको थोड़ा सा सम्मान कर दिया, अच्छे अच्छे शब्द बोल दिया, तो हम अपने आप को पूरा बहुत अधिक भूल जाते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि परमात्मा की कृपा से, गुरुजनों के आशीर्वाद से, अनेक लोगों के सहयोग से मुझको ये सम्मान मिला है। यदि ऐसे भावना ले आए तो हम पास हो गए, पंडित बन गए। और अपमान हो जाने पर, मान लीजिए हमारा कोई अपमान किया, हम गलत काम किए हैं, अपमानित किया, तो अपने दोष को स्वीकार करना है और उसको छोड़ने के लिए तत्पर रहना है। और मान लीजिए हम कोई गलत काम नहीं किए हैं और हमको कोई आरोपित किया, अपमानित किया, तो गलती कौन किया? हमारा दोष नहीं है, हमारा कोई कमी नहीं है, फिर भी कोई यदि हमारे ऊपर आरोप लगाता है, हमको अपमानित करता है, तो दोषी कौन है? दोष किया वो, और दुखी कौन होता है? हम दुखी हो जाते हैं। ये अधिकांश होता है, गलती कोई दूसरा करता है और दुखी हो जाते हैं हम। तो ये क्या है? बुद्धिमत्ता नहीं। दोष जो किए वो दुखी हो, समझ में आ रहा है, लेकिन दोष दूसरा करे और हम दुखी हो जाए। मान लीजिए रास्ते में हम जा रहे हैं, हमारे गाड़ी को कोई ठोकर दे दिया, दोष किया कौन? दूसरा, और हम वहां पर दुखी हो जाए, चिड़चिड़े हो जाए और बहुत अधिक अपशब्द बोलने लग जाए, अपने खुशी को खो दें, ये बुद्धिमत्ता नहीं है। परिवार में भी हम ठीक चल रहे हैं, दूसरे कोई गलत आचरण कर रहे हैं, गलत व्यवहार कर रहे हैं और अन्यायपूर्ण आचरण कर रहे हैं, तो उनके व्यवहारों के कारण हम दुखी हो जाएं, ये बुद्धिमत्ता नहीं है। तो हमारे सुख का रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में हम ना दें। दूसरे कुछ भी करता रहे, हमको अपने खुशी को बनाए रखना है, यह अभ्यास करना पड़ेगा। तो यहां कह रहे हैं कि जो सम्मान होने पर फूल कर कुप्पा हो जाता है और अपमानित होने पर दुखी हो जाता है, वो मूर्ख है। जो ऐसा नहीं करता है, जो सम्मान होने पर ईश्वर की कृपा, गुरुजनों के आशीर्वाद सोचकर शांत रहता है, अपमानित होने पर भी यदि स्वयं गलती किया है तो उसको स्वीकार करता है, और यदि नहीं किया है तो वहां पर भी शांत रहता है। जिसका मन समुद्र की भांति गंभीर और क्षोभ रहित रहता है, वही वस्तुतः पंडित है। बिल्कुल शांत रहते हुए अच्छे अच्छे कार्यों को, दिव्य कार्य को, महान कार्यों को करते जाना, अपने जीवन को सफलता की दिशा में ले जाना, यह पंडित का कार्य है। आगे है तत्वज्ञ सर्वभूतानां योगज्ञ सर्वकर्मणाम उपायज्ञो मनुष्याणाम नरः पंडित उच्यते।
जो मनुष्य सब प्राणियों की क्षणभंगुरता अर्थात भौतिक पदार्थों की वास्तविकता को जानता है। देखिए विशेष बातें कही दिया गया यहाँ पर। जो मनुष्य सब प्राणियों की क्षणभंगुरता अर्थात कभी भी किसी की मृत्यु हो सकती है। भौतिक पदार्थों की वास्तविकता क्या है? कोई भी वस्तु यहाँ पर हमारे से छीन जा सकता है, नष्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये क्या है? सच्चाई है। जो इन सच्चाइयों को जानता है, समझता है, स्वीकार करता है और जो सब कार्यों को करने की विधि को जानने वाला है, कौन से कार्य को कैसे करना है, किसके साथ व्यवहार कैसे करनी है, ठीक ठीक जाने। और मनुष्यों में कार्य सिद्धि के उपायों को जानता है। अलग अलग मनुष्यों के साथ कैसे व्यवहार करना है, उसको जो ठीक ठीक जानता है वही पंडित कहता है। तो ये जो पहला कहा गया ये बहुत उत्तम है। विशेष एक संदेश है कि हमको यह समझना है, जिसको वेद मंत्र में कहा गया अश्वत्थेव निषदनम पर्णेव वसति स्कृतः गोभाज इत किलासथ यत् सन्वथ पुरुषम। इस मंत्र में इसी को ही कहा गया है कि हे मनुष्य, तुम्हारे जीवन की वास्तविकता क्या है? पीपल के पत्ते में पानी के बूंद के समान है। जैसे पीपल के पत्ते में पानी का बूंद है, कभी भी गिर सकता है, ऐसे ही हमारी वास्तविकता है। यदि हम इसको भूल जाते हैं तो हम सोच लीजिए हम पंडित नहीं है, ज्ञानी नहीं। इसको याद जब रखते हैं तो कुछ भी हानि हो जाए, दुर्घटना हो जाए अथवा बड़े बड़े परिस्थिति आ जाने पर फिर हम संतुलन रख पाते हैं, शांत रह पाते हैं, अपनी स्थिति को ठीक रख पाते हैं। नहीं तो फिर पूरा स्थिति बाहर हो जाता है, व्यक्ति पूरा भयंकर डिप्रेशन से युक्त हो जाएगा और अनेक प्रकार से हानि कर लेता है, अपना संस्कार बिगाड़ देता है। आगे श्लोक है प्रवृत्त वाक चित्र कथ उहवान प्रतिभानवान आशु ग्रंथस्य वक्ता च यह स पंडित उच्यते। जिसकी वाणी कहीं रुकती नहीं है, जो शास्त्रों के रहस्यों का विचित्र वक्ता है, जो सूझबूझ वाला है, जो प्रत्युत्पन्न मति अर्थात तुरंत कोई भी चीज को समझ लेना, जान लेना, कोई कुछ पूछे तो उसका उत्तर दे पाए, ऐसी बुद्धि से युक्त, ग्रंथ के अभिप्रायों को शीघ्र कह सकता है, जान सकता है, वही पंडित है। तो जो व्यक्ति विशेष शास्त्रों को पढ़ता है, साधना करता है, तपस्या करता है, विशेष ब्रह्मचर्य से युक्त होता है, तो ये सभी जो गुण हैं अधिक से अधिक वह धारण कर पाता है। तो हमको भी इन गुणों को धारण करते हुए पंडित बनने के लिए तत्पर रहना चाहिए, अपने को ज्ञानवान बनाना चाहिए। आगे है श्रुतम प्रज्ञानुगम यस्य प्रज्ञा च एव श्रुतानुगा असंभिन्नार्य मर्यादः पंडिताख्याम लभेत सह। जिसका शास्त्र ज्ञान बुद्धि के अनुसार हो, बुद्धि जैसे शास्त्र में है वैसे अपनी बुद्धि हो, तदनुकूल आचरण भी हो। जिसकी बुद्धि सुने हुए सत्य के अर्थ अनुकूल चलने वाली हो, जो सुनते हैं तदनुकूल आचरण करने वाले हो, जो श्रेष्ठ धार्मिक पुरुषों की मर्यादाओं का उल्लंघन करने वाला ना हो, वही पंडित कहलाता है। तो ये श्रवण, मनन, निधिध्यासन और साक्षात्कार, इस प्रक्रिया से हम अपनी बुद्धि को निश्चय करते हैं। लगातार यदि हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, मनन करते हैं, निधिध्यासन करते हैं, तो शास्त्र की बातों को निश्चय कर पाते हैं, और जो इस प्रकार करते हैं वह पंडित कहलाते हैं, हर समय उपस्थित रखते हैं सभी बातों को। आगे कहा जा रहा है अर्थम महांतम आसाद्य विद्याम ऐश्वर्यम एव वा विचरति असमुन्नद्धो यह स पंडित उच्यते। जो बहुत बड़ी संपत्ति, विद्या अथवा राज्य, स्वामित्व आदि पाकर भी निरभिमान होकर विचरता है,
वही पंडित कहता है। तो बड़े से बड़े संपत्ति मिल जाए, विद्या मिल जाए, राज्य मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गया, बहुत कुछ मिलने पर, सब कुछ होते हुए भी जो अभिमान नहीं करता है, निरभिमान होकर विचरता है, विनम्र रहता है, सबके प्रिय रहता है, ऐसे व्यक्ति पंडित कहलाता है। तो आगे फिर मूर्खों का लक्षण बताएंगे, अगले पाठ में हम उसको देखेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे लक्षण, बुद्धिमान, संस्कारी, विवेकी, कोई भी शब्द हम प्रयोग कर सकते हैं। पंडित तो जो बनना चाहते हैं अथवा जो इन गुणों को अधिक से अधिक धारण करते हैं वो उतनी मात्रा में पंडित है, विवेकी है, बुद्धिमान है, प्रज्ञावान है, विशेष संस्कार से युक्त है। तो हमको इन गुणों को धारण करने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। तो हम पुरुषार्थ करेंगे, मेहनत करेंगे तो अधिक से अधिक इन गुणों को धारण करेंगे। कई जन्मों की तपस्या से इन सभी गुणों को धारण कर सकते हैं। ऋषि दयानंद जी हुए, और भी ऋषि मुनि लोग हुए हैं, महापुरुष लोग हुए हैं, इनमें से अधिक गुण उनके अंदर रहा। तो हम भी यदि देखेंगे ये जितने भी गुण यहाँ बताया गया, हमारे अंदर भी कुछ कुछ है। किसी के पास 20% है, किसी के पास 40% है, किसी के पास 60% है। तो जितना हम इसको जानेंगे, मनन करेंगे और व्यवहार में सावधान सतर्क रहते हुए दुष्टता को छोड़ देंगे तो उतना उतना हम ज्ञानी पंडित कहलाएंगे। तो इस रूप में आज विदुर नीति के इन श्लोकों के माध्यम से हम अनेक बातें जानने को, सुनने को पाए और विचार किए। अभी इसमें किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए, किसी कोई शंका हो तो। पंडित शब्द किस धातु से है? धातु पंडित ये तो नहीं कह सकता मैं कौन से धातु से होता होगा। पंडित, पंडित ये ना एक संज्ञा, मतलब एक नामकरण कर दिया गया। जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं ना उनको कह दिया गया, विशेष ज्ञान से युक्त उसको पंडित कह दिया गया। ठीक है, पंडित। हाँ, पंडा नाम बुद्धि को भी कहते हैं। हाँ जी जी, विशेष पंडित। जी जी, पंडा से बुद्धिमान, हाँ, इत प्रत्यय करके पंडित शब्द बनता है। मूल पंडित, पंडा भी कहते हैं, उसी से बना धातु वही है लगभग। हाँ जी ठीक है। पांडे भी उसी से बना है। पांडे जी। हाँ, पंडा इति बुद्धि इति कथ्यते संस्कृत भाषायाम। हाँ, पंडा जो कहा जाता है वो बुद्धिमान व्यक्ति को कहा जाता है, और पंडा, पंडित ये सब ऐसे मतलब मिला आसपास के शब्द है। हमारे ये सत्यदेव जी है, मथुरा से है, वो प्रोफेसर है। अभी अभी उन्होंने पुस्तक वेद पथ दूसरा भाग किया है। तो बहुत अच्छे विद्वान है, लेखक बहुत बढ़िया है। चलो, विद्वान नहीं जी, मैं तो आप लोगों से सीखता हूँ और वो लेखनीबद्ध कर देता हूँ। विद्वान तो नहीं, मैं तो एक शिक्षक के रूप में रहा हूँ। जी, अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में मैंने 40 वर्ष काम किया उधर। तो इतने कार्य करते हुए, इतनी आयु होने के बाद भी अभी भी वो विद्यार्थी के रूप में बहुत सीखते रहते हैं और पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो लिखने का मुझे अभ्यास है आचार्य जी, लिखता रहता हूँ कुछ न कुछ। जब तक लिख नहीं लेता तब तक मुझे चैन नहीं पड़ता। आपके अंदर ये जो गुण है, परमात्मा की कृपा से इस जीवन में तो आप बहुत पुरुषार्थ कर ही रहे हैं, आगे भी आप बहुत अच्छे उन्नति करेंगे, यही ईश्वर से प्रार्थना है, हमारी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्ते आचार्य, धन्यवाद। कुछ करे बिना रहा ना जाए, अपनी भावना प्रकट किए बिना रहा ना जाए, बस वो आपकी मेहनत और परमात्मा की कृपा ही होती है। बहुत बढ़िया। चलिए तो आगे की प्रक्रिया करेंगे जी। समापन के लिए यदि कोई प्रश्न पूछना हो तो एक ले सकते हैं। हाँ, कोई कुछ पूछना चाहते तो हमारे पास 1-2 मिनट है। किसी को कुछ पूछना है? आचार्य जी मैं बोलूं? बोलिए। हाँ जी। ओम नमस्ते आचार्य जी। पहले तो
आचार्य जी, जैसे मेरे को पूरा अपना टाइम टेबल बताओगे भी आज शनिवार को अभी कौन सी क्लास है ऐसे? अच्छा, शनिवार को ये अभी कक्षा नहीं हो, एक कक्षा होती है 4 से 5 बजे तक, और बाकी तो दूसरी कक्षाएं तो होती ही है हमारी, मेरे जो व्यक्तिगत कक्षाएं हैं। हाँ जी, ये मैंने कभी अटेंड नहीं करी 4 से 5 हाँ, बजे तक अभी तो। हाँ, ये प्रत्येक शनिवार को इस समय ये कक्षा होती है। आज से हम विदुर नीति लिए हैं, पीछे हम संध्या मंत्र लिए और उसके आगे भी व्यवहार भानु लिए थे, तो काफी समय से ये क्रम से चल रहा है। शास्त्री अच्छा, आयुषी जी कुछ पूछ रहे थे। नींद लगी मेरे को बहुत धन्यवाद ज्यादा। आचार्य जी। आचार्य जी, मैं ये कह रही थी कि आज की कक्षा की मुझे रिकॉर्डिंग चाहिए थी, तो मिल जाएगी क्या? हाँ, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। आचार्य रमेश आर्य यूट्यूब चैनल में भी आपको उपलब्ध हो जाएंगे, हाँ और जी। दीपालिका बिहारी जी भी शायद अपने यूट्यूब चैनल में डालती हैं रिकॉर्डिंग, तो मेरे मिल नंबर पे डाल दें कृपया। आप नंबर हमारे ग्रुप आदि में जुड़े नहीं हैं क्या? ग्रुप में डाल मिक्सअप हो जाएगा, पता नहीं चलेगा कौन सा। मुझे यही वाला रिकॉर्डिंग चाहिए है, तो उसका हाँ, तो आचार्य रमेश आर्य यूट्यूब चैनल में आप जाएंगे तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा कल तक। और दीपालिका पंचाल आप लिखोगे हाँ, तो भी उनमें से उसमें भी मिल जाएगा आज रेंज। रात्रि 9 बजे तक। और हाँ, आप नमस्ते भेज दीजिएगा तो आप फिर मैं भी भेज दूंगा। आपको यदि नंबर चाहिए तो मेरा नंबर भी आप ले सकते हैं। आयुषी जी। आचार्य जी नमस्ते। जी मैं माता। सोनल सहगल। मैं ये कह रही हूँ, मेरा ब्रदर चंडीगढ़ रहता है, वो भी आपके ग्रुप में जुड़ना चाहता है। मुझे नहीं मालूम कैसे, मेरे पास तो आपका है अध्यात्म के नाम हाँ, तो से। मेरा नंबर किसी को भी दे देंगे, तो उसमें नमस्ते लिख देंगे और उसमें बता देंगे कि मैं यहाँ से हूँ और मुझको आपके समूह में जोड़ दीजिए, तो मैं फिर जोड़ दूंगा। आपका नंबर मेरे पास अच्छा नहीं जो है। नहीं, नंबर तो नहीं है आपका जो ग्रुप पर्सनल। में एडमिन है ना, वो मेरा नंबर है। अथवा अच्छा, लिखना चाहे तो मेरा नंबर भी लिख सकते हैं। एक मिनट आप मुझे बता दीजिए, मेरे हाथ में है पेन। हाँ, 9537 एक मिनट। 9 9537 हाँ जी 64 हाँ जी 9082 90 82। ठीक है, फिर से देख ठीक है। लीजिए 9537 हाँ 64 9082। तो इस नंबर पे कोई भी नमस्ते लिख के भेजेंगे तो आप अपने समूह में भेज दूंगा। और आपको जो भी चाहिए, कोई शंका हो अथवा कोई पुस्तक आदि भी जरूरत होता है, पीडीएफ आदि, तो जो मेरे पास उपलब्ध रहता है मैं वो उपलब्ध करा दूंगा आपको। ठीक है, धन्यवाद जी। ठीक ठीक है। मीनू जी कुछ बोल रही थी क्या? हाथ उठाई हैं। जी नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, विदुर नीति की पीडीएफ अगर मिल जाती तो। पीडीएफ तो मेरे पास होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन ये पुस्तक आप मंगवा सकते हैं। जहां से मंगवाना है मेरे को आप नमस्ते भेजिएगा, तो मैं आपको पता दे दूंगा। दिल्ली से गोविंदराम आसानंद जी से मंगा देंगे, आ जाएगा। छोटी सी पुस्तक है और 150 रुपया के आसपास मूल्य है इसका, 150 रुपया, तो आपको 4-5 दिन के अंदर घर में पहुंच जाएगा। जी आचार्य जी, मैं नमस्ते भेज दूंगी, आप उस पर भेज दीजिएगा। ठीक है, ये क्रम से हमारे चलता रहेगा, तो आप लोग घर में भी मंगा के रख सकते हैं। ये विदुर नीति स्वामी जगदीशानंद, लेखक स्वामी जगदीश्वरानंद जी सरस्वती। तो प्रत्येक शनिवार को ये चलेगा और घर में भी रख सकते हैं, कभी भी पढ़ने के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ तो सुनेंगे ही। ठीक है, शंकर जी आगे। हाँ जी, शांति पाठ और जय घोष। शंकर जी बहुत अच्छा रहा विद्वान की गुण का। कक्षा का समापन शांति पाठ हो जय घोष। आवाज आ रही है मुनि जी? जी आ रही है। चलिए, पहले शांति पाठ होगा, इसके बाद जय घोष होगा। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की जय।
योगीराज भगवान कृष्णचंद्र जी की, जय हो, व्याकरण सूर्य गुरु बिरजानंद की, जय हो, युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की, जय हो, स्वामी श्रद्धानंद की, जय हो, भारत माता की, जय हो, गौ माता की, पालन हो, देश के अमर शहीदों की, जय हो, पेट की ज्योति, जलती रहे, ओम का झंडा, ऊंचा रहे, आर्य समाज, अमर रहे, सत्यार्थ प्रकाश, अमर रहे, प्रणव ध्वनि, वैदिक अभिवादन। सर्वेभ्यो नमः। नमस्ते जी। सबको सादर नमस्ते जी। सोमवार को पुनः मिलते हैं। भाग्येश जी